गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज क्लास 10th का हम वीडियो बना रहे हैं। चैप्टर है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शन एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। पिछले लेक्चर में हमने किया था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन जब फ्रैक्शन की बात करते हैं तो उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात होती है। एज में जो हम करेंगे तो इसके बाद क्वेश्चन करेंगे एज का। तो फ्रैक्शन में आपको क्या करना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मानना है। जैसे एक क्वेश्चन हमने लिखा है यहाँ पे, डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर जो फ्रैक्शन का है वो बड़ा है, किससे बड़ा है? न्यूमरेटर से। कितना बड़ा है? 11 बड़ा है। और उसके बाद कहता है कि अगर हम 8 को ऐड कर रहे हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, तो फ्रैक्शन आपका 3/4 आएगा। तो फाइंड द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन की जब हम बात करते हैं तो फ्रैक्शन का फॉर्म होता है न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर। मतलब कि आपको न्यूमरेटर x मान लो आप और डिनोमिनेटर को y मान लो, और जब सॉल्व आउट करोगे तो x और y का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मतलब उसको कह सकते हैं कि फ्रैक्शन होगा। तो इस केस में हम पढ़ते हैं, जैसे पिछले लेक्चर में किया था कि जो वर्ड प्रॉब्लम है आपको उसको पढ़ना है, जैसे जैसे जो कह रहा है उसको आपको लिखते चलना है, जो आपको निकालना है उसको आपको क्या करना होगा? लेट करना होगा कि x और y मानना होगा। इस केस में फ्रैक्शन को निकालना है तो आप हम लिख सकते हैं ऐसा कि लेट द न्यूमरेटर बी x, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। क्या लिख सकते हैं? डिनोमिनेटर बी y। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इक्वेशन पहला पढ़ेंगे। डिनोमिनेटर मतलब y क्या है सर? 11 बड़ा है। किससे बड़ा है सर? न्यूमरेटर से। तो y इक्वल टू x प्लस 11 इक्वेशन माना गया। इसको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, इसको फॉर्म में करेंगे। तो x यहीं छोड़ दो, y को उधर से ले आओ, y माइनस में 11 को उधर ले जाओ तो -11। दैट विल बी इक्वेशन फर्स्ट। आपको फॉर्म कुछ भी है, आपको एक्स वाई का जो फॉर्म हम लोग पढ़े हैं कि x पहले लिखना है, y लिखना है, फिर कांस्टेंट को आरजीएस में रखना है, तो उस फॉर्म में रखना होगा आपको, ताकि इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब दूसरा इक्वेशन पढ़ते हैं, मतलब इस पॉइंट के बाद, इफ 8 इज एडेड टू बोथ ऑफ इट्स न्यूमरेटर। मेरे पास न्यूमरेटर x है, y मेरा क्या है? डिनोमिनेटर। अगर हम दोनों में 8 को ऐड कर रहे हैं, दोनों में 8 ऐड कर रहे हैं तो इक्वेशन मेरा कितना आ जाएगा सर? 3/4। एक काम करता हूं मैं, x प्लस 8 बाई y प्लस 8 बराबर 3/4। क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में 8 को ऐड करते हैं तो हमारा फ्रैक्शन 3/4 आएगा। अब इसके बाद हम लोग कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम एक दूसरा इक्वेशन लाएंगे, फिर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे, और फिर हम x और y का वैल्यू लाएंगे जो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, आपका इजी है। 3y प्लस 24, फिर से 4x यही रहेगा, y वाले को यहाँ लेके आ जाएंगे, और 24 माइनस क्या हो जाएगा? 32 इधर आ जाएगा। तो 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -8। इक्वेशन आपका क्या आ गया सर? 2 आ गया। अब इक्वेशन 1 को देखो और 2 को देखो, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, आपको जो अच्छा लगे उससे आप x और y का वैल्यू फाइंड आउट करो। बट हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली क्वेश्चन जो आपका बुक्स में है, लोग या टीचर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स है, जो इजी मेथड है दैट इज द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट करना होता है, एक वैल्यू को हम हटाते हैं। यहाँ पे y हमें माइनस में दिख रहा है, यहाँ पे y भी माइनस में दिख रहा है, बट यहाँ पे y सिर्फ सिंगल है, मतलब y है, वहां पे कोई कांस्टेंट नहीं। यहाँ पे y 3 है। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे इक्वेशन 1 में तो y का कोफिशिएंट दोनों का सेम हो जाएगा। साइन तो सेम नहीं है, तो साइन सेम करने के लिए अगर साइन डिफरेंट हो, मतलब यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो नॉर्मली हम दोनों को जोड़ देंगे। और अगर साइन सेम है तो हमको अगर माइनस लाना है या प्लस लाना है तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे बस एक काम करना है, 2 काम करना है। पहला काम क्या करना है? वी हैव टू मल्टीप्लाई 3 इन इक्वेशन 1 एंड सेकंड वन सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 2। सब्ट्रैक्ट करना है तो अपने आप ऑटोमेटिकली साइन चेंज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 2। कोई दिक्कत? अब देखो मल्टीप्लाई करता हूं मैं, x और y है,
3 से अगर मल्टीप्लाई करें 3x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 33 आ जाएगा। यहाँ पे आपका 4x से यहीं रहने दो, अच्छा 2 से घटाना है ना तो 2 वाले को ऊपर लिख दो। 4x माइनस 3y बराबर माइनस 8। अब इसका साइन क्या करेंगे सर, हम चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत। अब क्या होगा कि आपका एक कट गया, ये क्या हो जाएगा, x बराबर 33 प्लस में है, प्लस रहेगा, प्लस माइनस माइनस दैट मीन्स विल बी 25। तो आपका x कितना आ जाएगा सर, 25 आ जाएगा। अब आप x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके y का वैल्यू ला सकते हैं सर। इक्वेशन 1 वी गेट, अब देखो यहाँ पे x माइनस वाई दैट मीन्स 25 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 11। तो 25 यहां से हट जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 11 माइनस 25 दैट विल बी 6 एंड 36 माइनस वाई, माइनस माइनस कटेगा, वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा सर, 36। वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि मेरा फ्रैक्शन जो होता है न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर, मतलब x बटा क्या, y हमने जो माना था, तो x मेरा कितना आया 25 और y कितना आया 36। तो आपका यह क्या हो गया सर, आंसर। ठीक है, तो हमने सबसे पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x y माना, उसके बाद हम इक्वेशन फर्स्ट पढ़े, दैट मींस फर्स्ट लाइन को पढ़े, इक्वेशन फर्स्ट बना लिए, इक्वेशन 2 बनाए, उसके बाद 2 और 1 को एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करके x और y का वैल्यू लाए। x को हमने न्यूमरेटर माना था, y को हमने डिनोमिनेटर माना था। x मेरा 25 है, y मेरा 36 है, फ्रैक्शन आपका 25 है, 36 आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रैक्शन का। चलिए सेकेंड क्वेश्चन आपका है, हम दो क्वेश्चन करेंगे, दो आपका फ्रैक्शन पे, दो आपका एज पे, उससे मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। कहता है सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाय 3 दे आर इन द रेशियो 2:3 डिटरमाइन द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन निकालना है, फ्रैक्शन का मतलब ये होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो हम मानेंगे लेट द न्यूमरेटर बी x, क्या मानेंगे, न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y, डिनोमिनेटर बी y। ठीक है, अब क्या करना है, पहला जो लाइन है उसको पढ़ेंगे, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सम मतलब जोड़ना है सर, किसको जोड़ना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, और इज मतलब बराबर, 4 मोर देन 4 बड़ा है, किससे, ट्वाइस दुगना, किसका दुगना, न्यूमरेटर का। न्यूमरेटर हमने क्या माना, x। फिर से समझेंगे, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर क्या माने थे x, डिनोमिनेटर क्या माने हैं y, दोनों का जो सम है वो बराबर है, कितना किसका बराबर है सर, तो सॉरी इज 4 मोर देन, 4 ज्यादा है, किससे 4 ज्यादा है, ट्वाइस मतलब दुगना, किसका, न्यूमरेटर का। अब इससे एक इक्वेशन बनाएंगे, तो इससे इक्वेशन क्या बनेगा आपका, x यहीं रहने दो, माइनस 2x लिया प्लस y बराबर 4, माइनस x प्लस y बराबर 4, इक्वेशन आपका फर्स्ट बन गया। अब दूसरा पढ़ेंगे, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाय 3, अगर न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी 3 बढ़ाया जाए तो दोनों का रेशियो कितना होगा, 2/3। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, x प्लस 3 और 2 इंटू वाई प्लस 3। ठीक है, इसको सॉल्व आउट करेंगे आपको तो कितना आ जाएगा, 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 2y प्लस 6। तो आपका हो जाएगा इक्वेशन 3x माइनस 2y इक्वल टू 6 माइनस 9 मतलब माइनस 3 हो जाएगा, इक्वेशन 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, 3x प्लस 9 इक्वल टू 2y प्लस 6, 3x माइनस 2y इक्वल टू 6 माइनस 9, 3x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 3, इक्वेशन 2 आ गया। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 है, यहाँ पे 3x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 3 है। साइन दोनों का डिफरेंट है, कोई बात नहीं, ऐड करेंगे। बट यहाँ पे y के पहले कांस्टेंट टर्म क्या है, 2 है, y के पहले कुछ नहीं। तो हमें इस दोनों को बराबर करने के लिए एलिमिनेशन मेथड से 2 को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 2y इक्वल टू 8। नीचे का इक्वेशन क्या था सर, सेकेंड वाला 3x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 3। कोई गुना नहीं इसमें करना है, दोनों को ऐड करना है तो साइन चेंज नहीं होगा। सब्ट्रैक्ट करने में हम साइन चेंज कर, जैसे कि पिछला क्वेश्चन किया था। यहाँ पे y खत्म हो जाएगा, आपका x बराबर कितना हो जाएगा 5। पुट x बराबर 5 इन इक्वेशन 1, पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट। पहला इक्वेशन में करेंगे तो क्या होगा सर, -5 प्लस y इक्वल टू 4, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस 5 दैट विल बी 9। तो आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा सर, न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर, मतलब x बटा y मतलब 5 बटा 9 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार आंसर हम चेक कर लेते हैं। गुड, एकदम सही है। इस केस में क्या किया, जैसे पिछले क्वेश्चन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्स वाई माना था, मान लिया। इक्वेशन जो है पहला वर्ड प्रॉब्लम पढ़ा हमने कि जो आपका सम है किसका, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, वो आप 4 ज्यादा है। किससे 4 ज्यादा है सर, दुगना। किसका दुगना, न्यूमरेटर का। उसके बाद एक्स वाले को यहीं छोड़ दिए, उधर से एक्स को इधर ले आए, वाई यहीं रहेगा, कांस्टेंट यहीं रहेगा। हमने इसको सॉल्व करके पहला इक्वेशन बनाया। दूसरा कहता है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 जोड़ रहे हैं तो फ्रैक्शन आपका 2/3 होगा। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट द सेकंड इक्वेशन। आफ्टर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 एंड एडिंग बोथ इक्वेशन वी गेट x इक्वल टू 5 एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम इक्वेशन 1 में हम x बराबर 5 का वैल्यू पुट किए तो y आपका कितना है 9। तो फ्रैक्शन कहते क्या है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर आपका x है, डिनोमिनेटर आपका y है, तो आपका 5/9 इज द फ्रैक्शन ऑफ दिस फ्रैक्शन। ओके, अब हम क्वेश्चन करते हैं एज पे। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में एज क्या है, 5 ईयर हेंस, हेंस मतलब बाद में सर, 5 साल बाद ए मैन एज विल बी, एक मैन है जिसका एज जो है वो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स, 3 गुना किसका, सन का। 5 साल बाद, अभी नहीं 5 साल बाद। फिर कहता है 5 साल पहले जो मैन था वो 7 गुना था किसका, सन का। ठीक है, देखिए तो हमने क्या कहा कि मैन जो है, मैन का एज 5 साल बाद 3 गुना हो जाएगा सन से, और मैन जो है वो 5 साल पहले था कितना, 7 गुना किसका, सन का। तो हमें क्या निकालना है, प्रेजेंट एज। किसका निकालना है, दोनों का। तो हम यहां पे लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर या मैन यहां पे यूज है तो एज ऑफ मैन बी एक्स एंड हिज सन बी वाई ईयर। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं इक्वेशन जैसे जैसे कहेगा उसे। तो लिखता है 5 साल बाद, तो 5 साल बाद अगर बात करें तो 5 साल बाद मैन का भी एज लेंगे और 5 साल बाद सन का। तो यहां लिखेंगे 5 ईयर हेंस मैन एज बराबर x प्लस 5, और उसके बाद क्या है, सन एज बराबर y प्लस 5, y प्लस क्या लिखेंगे 5।
मतलब 5 साल बाद इसका भी एज 5 साल, एक्स मेरा भी एज है, 5 साल बाद हम क्या हो जाएगा, 5 साल ऐड होगा मेरे एज में। वैसे ही सन का भी जो एज ए वाई है, अभी का वाई है, अभी का हमने प्रेजेंटिंग एज जो है वाई माना है, उसके 5 साल बाद तो यही 5 ऐड होगा, तो दोनों को लिख दिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 साल बाद जो मैन है, मैन मतलब x प्लस 5 है, वो क्या हो जाएगा सर, 3 गुना किसका, सन का, मतलब y प्लस 5 का। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15। अब क्या करो, इसको इधर लेके आ जाओ, x माइनस 3y इक्वल टू 15 में से 5 जाएगा तो 10, इक्वेशन 1 आ गया। अब दूसरा क्या कहता है कि 5 years ago, तो लिखेंगे 5 years ago क्या होगा, मैन का एज x माइनस 5, सन का क्या हो जाएगा सर, y माइनस 5। ठीक है, चलिए अब फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि जो 5 साल पहले मैन का जो एज था, मैन मतलब x माइनस 5, वो कितना गुना था, 7 गुना किसका सर, अपने सन का। अब इसको ऊपर करते हैं, ठीक है। अब इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35, मतलब x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35 आएगा, उधर आगे प्लस हो जाएगा तो माइनस 30, इक्वेशन 2। अब देखिए सर, इक्वेशन 1 x माइनस 3y, इक्वेशन 2 क्या हो गया, x माइनस 7y। अब इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 कर लें, 1 में से घटाते हैं, या इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 हो गया। 2 को लिख दीजिए यहाँ पे, x माइनस 7y बराबर माइनस 30, 1 को लिखिए x माइनस 3y बराबर 10, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन सबका चेंज कीजिए, कट जाएगा आपका, क्या बचेगा, माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा सर, माइनस 40 बटा 4, तो माइनस 4 कट जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 10। अब क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट में कर लेते हैं। फर्स्ट में क्या था, तो x माइनस 3 इंटू 10 बराबर कितना आ जाएगा सर, 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10 प्लस 30 दैट विल बी 40। तो यहाँ पे देखिए सॉरी, मैन का एज हमने क्या माना था सर, x, और हमने सन का क्या माना था सर, y, तो x मेरा कितना आ गया 40, और इसका कितना आ गया 10। मिला लेते हैं एक बार, आंसर सही है या गलत है। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर है 42 ईयर एंड, सॉरी 42 ईयर है। दस, ठीक है, 7 बचे 35, ओहो यहाँ पे ठीक तो है, ठीक तो है, माइनस 35 में से अगर हम प्लस 5 करेंगे तो 30 आएगा, ठीक है, 30 10 40। अच्छा, इसका आंसर कितना है, चलिए एकदम सही है। एक्चुअली हमने आंसर किसी और का देखा था, 42 क्वेश्चन हम बना रहे, 43 का देखा था, एकदम सही है। 40 आपका क्या हो गया, मैन का एज, और सन का एज क्या हो गया, 10 है, ठीक है। अब हम लोग करते हैं दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट। ये भी क्वेश्चन आपका एज पे होगा, इसका होप सो आपसे बन जाए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ दिस बुक। देखिए क्वेश्चन क्या है, द प्रेजेंट एज ऑफ ए वुमेन इज 3 years more than 3 times the age of her daughter। पहला इक्वेशन बनेगा इससे। दूसरा इक्वेशन बनेगा 3 साल बाद, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, 3 साल बाद मतलब 3 साल क्या करना है, 3 years दोनों में जोड़ना है। अगर 3 साल पहले करेगा दोनों में माइनस करना है। यहाँ पे 2 लोग हैं, एक वुमेन है एक डॉटर है, तो हम यहाँ पे प्रेजेंट एज किसका किसका मानेंगे, वुमेन का x मान लो और डॉटर का y मान लो। तो क्या लिखेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ women be x year and
डॉटर बी वाई ईयर। कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, पहला इक्वेशन, प्रेजेंट एज ऑफ ए वुमेन इज, तो प्रेजेंट एज मतलब एक्स है किसका, वुमेन का, इज मतलब बराबर 3 years मोर देन, 3 साल से बड़ा है किसका, 3 टाइम्स किसका, y का, मतलब y मतलब डॉटर का। तो x माइनस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, इक्वेशन क्या हो गया आपका फर्स्ट। अब दूसरा पढ़ेंगे 3 साल बाद, तो क्या लिखेंगे 3 year हेंस क्या, वुमेन एज बराबर और डॉटर एज बराबर। अब देखो 3 साल बाद, तो वुमेन का हमने x माना है तो x प्लस 3 ईयर, और डॉटर का y माना तो y प्लस 3 ईयर। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कहता क्या है, वुमेन एज विल बी 10 मोर देन, वुमेन का एज मतलब वुमेन का क्या है x प्लस 3, क्या हो जाएगा 10 ज्यादा होगा, किसका 10 ज्यादा होगा सर, ट्वाइस में दुगना, किसका एज, डॉटर का एज, डॉटर का क्या माना थे हमने y प्लस 3। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे, 1 प्लस 3 इक्वल टू 2y प्लस 6 प्लस 10, 2y इधर आएगा तो x माइनस 2y इक्वल टू नंबर हो जाएगा 16 में से 3 जाएगा तो 13 हो जाएगा, इक्वेशन 2 बन जाएगा। अब इक्वेशन 1 में देखिए सर x है, यहाँ भी x है, हम इसको क्या करेंगे, सिंपल सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 इक्वेशन लिखेंगे, x माइनस 2y इक्वल टू 13, और इसको लिखेंगे x माइनस 3y इक्वल टू 3, इक्वेशन साइन चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका कट गया, या आपका क्या हो जाएगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, 13 में से 3 गया तो 10। ठीक है, अब पुट करेंगे सर y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1, आपको जो मन है 1 में करो, 2 में करो, जिसमें करना है करो, आपका आंसर वही आएगा सर। तो x माइनस 3y इक्वल टू 3 है, तो x माइनस 3 इंटू 10 बराबर 3, x माइनस 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 3। एक मिनट फिर से हम देख लेते हैं, x माइनस 3y इक्वल टू 3 इक्वेशन है, x y में कितना है 10, तो 10 3 जाए 30 माइनस 3, x इक्वल टू कितना आ जाएगा सर 3 प्लस 30, दैट विल बी 33। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वुमेन का क्या माने थे हम लोग, x माना था, x कितना हो जाएगा 33 ईयर, डॉटर का क्या माने थे हम लोग, डॉटर का y माने थे, y क्या हो जाएगा 10 ईयर हो गया। एक बार आंसर में काउंट कर देता हूँ, 33 एंड 10 एकदम सही आंसर। तो इस तरीके से हमने 2 क्वेश्चन किया फ्रैक्शन का, होप सो बन जाएगा आपका, और हमने किया 2 क्वेश्चन एज का। क्वेश्चन और बहुत सारे हैं, बस आपको समझना है कि कैसे आपको जो प्रेजेंट एज है, अगर प्लस अगर बात का पूछ रहा है, हेंस कहता है, आफ्टर कहता है, तो हमको प्लस दोनों में करना है, अगर बिफोर कहता है, ठीक है, और उसमें अगर क्या बोल सकते हैं 10 साल पहले कह रहा है, तो उस तरीके से हम आपको माइनस करेंगे। फिर इक्वेशन जो भी कह रहा है, इस क्वेश्चन में दुगना है, हो सकता है अगले क्वेश्चन में 3 गुना हो, इसमें 10 ज्यादा हो सकता है, अगला क्वेश्चन में 5 कम हो। तो इस तरीके से इक्वेशन आपको बनाना है, दोनों इक्वेशन बना करके आप एलिमिनेशन मेथड पढ़े हैं, उससे सॉल्व करके x और y का वैल्यू लाना है। ओके, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।